Srinagar and Jammu, the two mega cities of the Union Territory in particular, is promoting variety of tangible art forms and have achieved new milestones in innovation and excellence for quality living. I want to see Jammu and Kashmir becoming the best art cities of India. I want to see both the cities claim the title of best home for the artists and favorable destination for seekers of priceless art. We are committed to support the artisans in marketing and exports of handicrafts, handloom products and promotion of all craft forms. मित्रों, हमारी संस्कृति में कला और शिल्प को उच्चतम मूल्य हायर वैल्यूज माना गया है। अगर हम हायर वैल्यूज और शुद्ध चरित्र न हो तो सृजन संभव नहीं है, और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आर्टिजन समाज के सबसे जागृत लोग होते हैं, जिनके भीतर जीवन ऊर्जा अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। हर एक आर्टिजन सही मायने में देखा जाए तो वो सृजन करता है, सृष्टा है, जो छोटे छोटे बारीक भागों को सोना बना सकता है। कंजाल हो, सोजनी हो, पेपर मासे हो, वॉलनट वुड कार्विंग हो या कला शिल्प की अन्य विधाएं हों, आर्टिजन्स उन सभी में एक नई जीवंतता पैदा करने की क्षमता रखता है। और इसलिए प्रशासन का ये प्रयास है कि क्राफ्ट्स के संरक्षण और उसे ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के अभियान में जुटे सभी आर्टिजन्स को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें। इसी कड़ी में पिछले वर्ष जून में 32 नए क्राफ्ट नोटिफाई किए गए थे। आज कुल मिलाकर रजिस्टर्ड क्राफ्ट की संख्या 60 हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ लगभग 3,80,000 रजिस्टर्ड आर्टिजन्स हैं, जो हस्तशिल्प की महान परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और उसमें भी 76,000 हस्तशिल्प कलाकार पश्मीना से, 55,000 कारपेट वीविंग से जुड़े हैं। मैं जानता हूँ कलाकारों की इन कृतियों का वास्तविक मूल्य ग्लोबल मार्केट में मिल रही कीमत से कहीं ज़्यादा है। इसलिए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब ब्रांड पोजिशनिंग को निश्चित रूप से मजबूत करेगा और श्रीनगर की नई पहचान के द्वारा आर्टिजन्स इंटरनेशनल बायर्स के मार्केटिंग लिंकेज को और मजबूत बनाएगा। अभी तक 10 क्राफ्ट्स की जीआई टैगिंग हो चुकी है तथा 12 अन्य क्राफ्ट्स के जीआई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। आप सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि 2020 में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जम्मू कश्मीर में मात्र 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड थी। आज उनकी संख्या बढ़कर 5,682 माने 300 से 5,682 हो गई। और अगर वृद्धि हम देखें तो 1800% की वृद्धि हुई। मित्रों, श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब ऐसे समय मिला है जब जम्मू कश्मीर तेज गति से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और लगभग सभी शहरों और गांवों की अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर हो रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन है। सभी 20 जिलों में यहाँ के चिन्हित प्रोडक्ट्स की विविधता और उनके प्रमोशन पर किए जा रहे प्रयासों की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन राज्यों की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे आर्टिजन्स के हुनर, किसान और युवाओं तथा महिलाओं की शक्ति तथा समाज की नई आकांक्षाओं और सामर्थ्य का प्रतीक है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी आज जम्मू कश्मीर की चर्चा देश में हो रही है। श्रीनगर शहर तो मॉडर्न और प्राचीन विरासत का एक मिला जुला स्वरूप बन चुका है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है
आज यह शहर अपनी कला के साथ साथ वाइब्रेंट शाम और नाइट लाइफ के लिए भी चर्चा में है। चाहे पोलो व्यू का पेडेस्ट्रियन मार्केट हो, डल लेक का किनारा हो, लाल चौक हो या झेलम का रिवर फ्रंट हो, इस शहर का मिजाज और हवा ये दोनों बदल गई। और तब मुझे अहमद महफूज साहब का एक शेर याद आता है, सुना है शहर का नक्शा बदल गया महफूज, सुना है शहर का नक्शा बदल गया महफूज, तो चल के हम भी जरा अपने घर को देखते हैं। पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के भीतर और देश के अन्य हिस्सों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी काफ़ी प्रयास हुआ है और उसका बड़ा लाभ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को भी मिला है। गाँव और शहरों के बीच ईज ऑफ मोबिलिटी की वजह से टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। ख़ासतौर पर हस्तशिल्प विलेज इंडस्ट्रीज़ को इसका फ़ायदा मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर की विरासत और कला के पोटेंशियल को 100% रियलाइज करने में हम सभी लोग मिलकर सफल होंगे और श्रीनगर के क्राफ्ट के विस्तार और विकास को और आगे ले जाने में हमें सफलता मिलेगी। आर्टिजन्स को सस्टेनेबल लाइवलीहुड के अवसर प्रदान करने के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और डिज़ाइन में भी इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप वो अपनी क्षमता विकसित कर सकें।